बिहार के नवादा में जल प्रताप में अचानक आई बाढ़, साथ ही ककोलत जल प्रपात का दिखा विकराल रूप। तेज बहाव में रेलिंग हुई क्षतिग्रस्त, पानी की धार देखकर पर्यटकों में मचा हड़का। राजस्थान के बारां में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में फंसे लोग। एक्शन में प्रशासन की टीम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया। पानी पानी हुआ सूरत, भारी बारिश के कारण सूरत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। सूरत के बारडोली में घुटनों तक भरा पानी, जलभराव में फंसी गाड़ियां। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, जलभराव को देखते हुए स्कूलों में की गई छुट्टी। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से बहा पुल, दक्षिणी गढ़चिरौली का संपर्क टूटा। मुंबई के लिए आज से 28 जून तक येलो अलर्ट जारी। समुद्र में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश के बाद सूर्या नदी का बढ़ा जलस्तर। सूर्या नदी में मसवान पुल के नीचे फंसी एक बंद हाउस बोट को निकालने के लिए पहुंची एनडीआरएफ। मुंबई से सटे वसई, विरार और नालासोपारा में लगातार हुई बारिश, शहर के अधिकांश इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। ठाणे के भिवंडी में भी भारी बरसात का असर देखने को मिला। कई इलाकों में जलभराव हुआ। कामवार नदी खतरे के निशान को पार कर गया, वहीं नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा के करनाल में कई इलाकों में बारिश, सड़कों पर भरा पानी, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। आज दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां, हालात बिगड़ते देख बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। जिला प्रशासन लगातार कर रहा प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है। मिट्टी धंसने की वजह से ढह गई पुल की दीवार, पीडब्ल्यूडी ने शुरू की पुल की मरम्मत। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना, पहाड़ से हाईवे पर गिरी चट्टान, भारी बारिश की वजह से दरक रहे पहाड़, यात्रियों को सावधानी के साथ सफर करने की हिदायत। उड़ीसा के मयूरभंज में बोट में सवार होकर शादी के लिए पहुंचा दूल्हा, स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में कई गांव इसकी चपेट में आए। भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगी है दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा की विधानसभा नई दिल्ली की सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू। एक दिन में भरे जाएंगे 3,400 गड्ढे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। पुरी में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर के बीच मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुवाहाटी में अंबुबाची मेले के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर साल होता है अंबुबाची मेले का आयोजन। इस साल इस दौरान 3 दिन के लिए बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। गुरुग्राम के दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रोमिल वोहरा। पुलिस के 2 जवान भी इसमें घायल। 1 लाख के नामी रोमिल पर यमुनानगर में तिहरे हत्याकांड के कुरुक्षेत्र के शांतनु मर्डर केस में शामिल होने का आरोप था। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त टीम की छापेमारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के आवास पर छापा मारा गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एनडीपीएस की बड़ी कार्यवाही, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का ड्रग जब्त किया गया। 2 गोदामों को सील भी किया गया। बिहार के मोकामा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। आरोपी को भी छुड़ा ले गया परिजन। मामले में प्राथमिकी दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड के हजारीबाग में निर्माण परियोजना में लगी मशीनों को किया गया आग के हवाले। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। 2 जेसीबी मशीनें, 2 हाइवा ट्रक और 1 ग्रेनेड मशीन टैंकर में लगाई गई।
नागपुर में सैलरी नहीं देने पर ट्रांसपोर्ट मालिक ने नाराज ड्राइवर, पैसे नहीं दिए जाने पर मालिक के 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बारात निकलने के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मामला दर्ज। दिल्ली में श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु के आदर्श को पूरी मानवता के लिए बताया बड़ी पूंजी। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। वहीं यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ में मौजूद थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ग्वालियर से पकड़ा गया लोकेंद्र सिंह तोमर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8वां आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर। राजा रघुवंशी मर्डर मामला, सूत्रों के मुताबिक सोनम ने काले बैग से बताया जा रहा लोकेंद्र का संबंध। कल दोपहर ग्वालियर से लोकेंद्र को लेकर गई थी क्राइम ब्रांच की टीम। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर शिलोम को शिलोंग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से डीवीआर भी जब्त किया है। मुंबई के गोरेगांव में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार किया गया। अवैध संबंधों के शक में युवक ने अपनी पत्नी की जान ली। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। रायपुर में सूटकेस के अंदर मिली युवक की लाश, राहगीरों को जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदौर दौंड एक्सप्रेस में महिला यात्री की 40 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोर को मुंबई से गिरफ्तार भी किया है। इंदौर से लोनावला के लिए जा रही थी महिला। आज चीन दौरे पर रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ देशों के साथ रक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। चीन, रूस के रक्षा मंत्री भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात की संभावना नहीं है। ईरान इजराइल तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से निकाले गए 165 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए। सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार का जताया आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी हुई है। 292 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा विमान। अब तक 2460 भारतीयों को निकाला गया। मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण, तनाव पर विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। कतर के खाड़ी क्षेत्रों के लिए एयरस्पेस बंद करने की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। साथ ही यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना। ईरान इजराइल में सीजफायर के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार पर दिखा इसका असर। भारतीय बाजार भी बढ़त के साथ खुला।